अति आनंद उमंग अनुरागा, करण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अब केवट ने क्या किया कि भगवान राम के चरण कमलों को पखार लिया और अति आनंदित होते हुए, मन में एक नई उमंग आते हुए वह भगवान राम के चरण कमलों को धोने लगा। और यह चित्र देख करके देवी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे, आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगे। तो क्या हुआ? पद पखारे जल पान करे, आपु सहित परिवार, रामा आपु सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु पुण्य, मुदित गय उलय पार। लखन श्री रामचंद्र पग जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। अब भगवान राम के चरण कमलों को धो करके और केवट ने अपनी नाव में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज को बिठा लिया और अपने पूरे परिवार को चरणामृत का पान कराया। और जब केवट नाव में चलने लगा तो क्या कहे, उसकी प्रसन्नता, अंदर से जो प्रसन्नता उमड़ रही, अब वो क्या सोचने लगा कि भगवान राम और थोड़ी देर हमारी नाव में बैठ जाएं, और थोड़ी देर नाव में बैठ जाएं। उसका मन आनंदित हो रहा था और क्या कह रहा था मन ही मन कि गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे चलो। आनंदित हो रहा है मन ही मन और नाव को इधर उधर घुमा रहा है। काफी देर नाव को घुमाते हुए देख करके भगवान राम कहने लगे, हे केवट, मुझे सरजू से पार जाना है और मुझे जल्दी पार लगा दो। तो केवट ने नाव किनारे पे लगा दी, दूसरे किनारे पर। और क्या हुआ कि उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, और श्री राम गुह लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण, सीता जी सहित भगवान श्री रामचंद्र गंगा जी के रेत में उतर करके खड़े हो गए। और क्या हुआ कि केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। अब जब केवट ने गंगा जी के पार उतार दिया और रेत में खड़े होकर के केवट दंडवत प्रणाम करने लगा भगवान राम को, तो भगवान राम के मन में एक शंका प्रकट हो गई कि हमने इसको उतराई नहीं दी। तो हुआ क्या कि पियहिए की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु ले उतराई, केवट चरण गयऊ अकुलाई। तो पियहिए की यानी अपने पति के हृदय की बात को जानने वाली सीता जी, यानी पियहिए की अपने पति के हृदय की बात को जानने वाली सीता जी ने क्या किया? आभूषण तो थे नहीं, लेकिन मन मुदरी मन मुदित उतारी, यानी मन मुदरी, मन मुदित उतारी, यानी हृदय की उमंग, आत्मा का आशीर्वाद तुरंत केवट को दिया।
और भगवान राम कहने लगे केवट से कि हे केवट, आप उतराई को ले लीजिएगा। तो केवट क्या कहने लगा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रही तोरे। हे भगवान, अब मुझे उतराई में कुछ नहीं चाहिए। फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मई सिर धरि लेवा। अब केवट कितना चालाक था कि केवट ने आते लौटते टाइम भी आमंत्रित कर दिया कि फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। यानी लौट करके जब आप इधर से ही जाएंगे और हमारे घाट से ही आएंगे, जो भी प्रसाद रूप में देंगे मैं अपने मस्तक में लगा लूँगा। और केवट क्या कह रहा है, केवट यहाँ भगवान राम को अपना भाई बताने लग गया। क्या कि मल्ला मल्ला सनाए ले तयो तराई, यानी मैं भी मल्ला हूँ और मल्ला आप भी हैं, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। कि मल्ला मल्ला सनाए ले तयो तराई, और याई से हम भाई भाई। कि तुम सरजू के हम सरजू के पार करैया, तुम भवसागर के उतरैया। कि हम सरजू के पार करैया, तुम भवसागर के उतरैया। और हम हैं दोनों भैया भैया, हम हैं दोनों भैया भैया। तो इतनी बात सुन करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे केवट, तू भगवान राम का भाई कैसे हो गया। तो केवट कह रहा है, हे लक्ष्मण, आप शांति से खड़े रहें, ये हमारे और हमारे भगवान राम के बीच की बात है कि मैं सरजू को पार करने वाला हूँ और वो भवसागर को पार करने वाले हैं, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। इसमें आपका कोई भी हक नहीं बनता है बीच में बोलने का। तो केवट क्या कहता है कि फिरती वार मोहि जो देवा, कि फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। और केवट ने ये क्लियर कर दिया कि फिरती बार लौटती बार जब आओगे, जब आप मेरे ही घाट से पार उतर करके जाएंगे। केवट बहुत चालाक है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ कि श्री राम जय जय राम, 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 जय श्री राम राम।